वो एक नाम है श्री राधा बाबा जी का। बिहार में गया जिले में फकरपुर छोटा सा ग्राम है, यहीं पर मिश्र उपनामधारी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। पूज्य बाबा के पिताजी का नाम था श्री महिपाल जी मिश्र और माताजी का नाम था अधिकारिणी देवी। उन्हीं के यहाँ पर 16 जनवरी 1913 को हिंदी तिथि पौष शुक्ल नवमी को बाबा प्रकट हुए थे। और प्रारंभ के दिनों में उनका राजनीतिक कार्यों में आवेश था, जो कि हमने सुना वो जो काल था आजादी की लड़ाई भारत में चल रही थी, तो प्राय सब युवकों का उस राजनीतिक क्रांति की तरफ झुकाव होता था। तो क्रांतिकारियों के प्रति विशेष झुकाव था और इस कारण उनको अनेक बार जेल में भी जाना पड़ा। बहुत उनको कठिन यातनाएं भी दी गईं, पर उस समय में वही प्रार्थना और भगवत कृपा की अनुभूति उनको हुई। और फिर वो जो अत्याचार हुए अंग्रेजों के द्वारा जेलों में रहते हुए, उससे जीवन धारा अद्भुत रूप में आध्यात्मिकता की ओर मुड़ गई। तब 1931 में जेल से बाहर आए, फिर 1934 में मैट्रिक की परीक्षा आपने दी, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। और फिर ऐसा घटनाक्रम हुआ कि आपके जीवन में बहुत उथल पुथल होने लगी और अंततः 12 अक्टूबर 1935 को अद्वैत संन्यास चक्रधर जी ने ले लिया। उस समय कलकत्ता में थे, कलकत्ता में इंटर कॉलेज में पढ़ाई करते थे। शरद पूर्णिमा के दिन उन्होंने संन्यास ले लिया जबकि पढ़ाई चल रही थी। और ये भी कहा, पेपर होने में भी समय था, दूसरे साल के पेपर होने में समय था, तो उनके बड़े भाई थे, उनको कह दिया कि मैंने संन्यास ले लिया है, पर आपने जो इतना पैसा पढ़ाई में लगाया है व्यर्थ नहीं करूंगा, तो पेपर दे के जाऊंगा। तो उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की, पर उस बीच वो संन्यास ले चुके थे और फिर कभी संपर्क नहीं होगा और मुझे अब इसी पथ पर जाना है। तो संन्यास ले लिया उन्होंने और उसके पश्चात संन्यास ले लिया। भगवान की ओर तो झुकाव था ही, पर प्रभु के निराकार स्वरूप में प्रतिष्ठा थी राधा बाबा जी की। पहले साकार स्वरूप को वो सत्य नहीं मानते थे, वो निराकार को ही मानते थे और कहते थे ये भगवान का नाम जपना, ये रूप का ध्यान, ये लीला, ये धाम, ये सब भक्तों की कपोल कल्पना है, ये सब भी माया है। वो सोहम ही सत्य है और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है। बस जीव को भगवान के निराकार स्वरूप का ध्यान करना है और जीवात्मा का परमात्मा में विलय हो जाना है, यही मोक्ष है। इस सायुज्य मोक्ष को ही प्राप्त करना है। और बाकी जैसे संसार मिथ्या है, तो भगवान की लीला धाम रूप ये भी शाश्वत नहीं है। ऐसी उनकी धारणा थी, जो प्राय अद्वैतवादियों की होती है। लेकिन सुनने के बड़े वे प्रेमी थे। तभी किसी भक्त से उन्होंने सुना कि आजकल कलकत्ता में गोविंद भवन कार्यालय में सत्संग हो रहा है। बोले किनका हो रहा है? बोले कोई पूज्य स्वामी जी हैं श्री राम सुखदास जी महाराज, उनका सत्संग हो रहा है। तो बाबा ने कहा चलो फिर सुनने चलते हैं। तो पहली बार श्री राम सुखदास जी महाराज के सत्संग में गए थे पूज्य बाबा जी। पूज्य राम सुखदास जी महाराज का प्राकट्य है 1904 का, राजस्थान नागौर का। और फिर वो तो छोटी अवस्था में ही माता पिता ने गुरुजनों को दान कर दिया था। राम स्नेही संप्रदाय में आश्रित हुए थे और फिर संपूर्ण जीवन स्वामी जी ने श्रीमद् भगवद गीता जी के उपदेश के लिए समर्पित कर दिया। और विभूति हुए महापुरुष की कौन ऐसा होगा भारत में जो स्वामी जी का नाम न जानता हो। और बहुत दिन की बात नहीं, अभी 2005 तक तो विराजमान थे। 2005 में ही स्वामी जी ऋषिकेश में अंतर्धान हुए। तो उस समय पूज्य सेठ जी के ही सत्संगी हैं स्वामी जी, तो उन्हीं की आज्ञा से गोविंद भवन कार्यालय में तो प्रायः सत्संग चलता था स्वामी जी का। तो गीता जी पर सत्संग हो रहा था और इधर राधा बाबा जी पहुंचे, बैठे। बहुत सुंदर सत्संग हो रहा था, गीता जी की व्याख्या हो रही थी। कई दिन तक सत्संग सुना, बहुत मन लगा। मन हुआ कि इनसे मैं कुछ चर्चा करूं। तब ऐसे तो नहीं ठहरते थे स्वामी जी, सत्संग हुआ फिर चले गए। पर एक भक्त को कहा, तब दृष्टि पड़ी स्वामी जी की राधा बाबा जी पर। तब सेवक से कहलवाया कि कुछ देर
चर्चा करना चाहते हैं। बहुत आदर है। स्वामी जी प्रणाम किए और आसन पर उनको बिठाया, साथ में राम सुखदास जी महाराज बैठे और चर्चा होने लगी। तो चर्चा का विषय क्या था? चर्चा का विषय यही था कि आप गीता जी का सत्संग करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक तो ये राम राम जपने को, कृष्ण कृष्ण जपने को कहते हो, महामंत्र जपने को कहते हो, ये बात समझ में नहीं आती। दूसरा, गीता पाठ करके आप भगवान के साकार स्वरूप की प्रतिष्ठा करते हो, भगवान के ध्यान की बात कहते हो, ये बात समझ में नहीं आती। जो कि उस समय राधा बाबा जी की नाम रूप लीला धाम में कोई निष्ठा नहीं थी। तो फिर स्वामी जी ने उनको समझाया, जितना समझा सकते थे, कि गीता जी में भगवान ने अपने दोनों ही स्वरूपों की बात कही है, निराकार स्वरूप की बात भी कही है, साकार की भी बात कही है, और ये भी कहा है कि मेरे जन्म कर्म सब दिव्य हैं, मरण धर्मा लोगों के जैसे नहीं है। तो आप जो ये कह रहे हैं कि भगवान का नाम रूप लीला धाम ये सब माइक है, ऐसा कहना अपराध है, कहना भी अपराध है, सुनना भी अपराध है। तो गीता जी से ही अनेक प्रमाण देकर के समझाया, पर चक्रधर जी कम पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने भी सब शास्त्र पढ़ रखे थे, उन्होंने भी अनेक तर्क दिए, पर वो सत्संग कम हुआ, उहापोह ज्यादा हुई। स्वामी जी प्रयास किए, पर स्वामी जी का बड़ा दैन्य वाला स्वभाव था, और चूंकि वो सन्यासी के रूप में थे, तब उन्होंने कहा, देखिए मैं तो शायद आपको नहीं समझा पा रहा, पर मैं जिनके प्रति गुरु भाव रखता हूं, वे पूज्य सेठ जी श्री जय दयाल गोयंदका जी, उनके पास आप जाइए, वे अवश्य आपका निवारण करेंगे। कितने कितने लोगों को उन्होंने भजनोपदेश किया है, उनके सानिध्य में कितने साधक सत्संग कर रहे हैं, तो वे अवश्य आपके हर बात का उत्तर दे देंगे, समाधान कर देंगे। आप पूज्य जय दयाल गोयंदका जी से मिलिए। कहाँ रहते हैं? बोले बांकुड़ा में निवास करते हैं। तो उनको तो बहुत व्यवस्था थी, व्याकुलता थी मिलने की, तो कैसे जाएं? पैसे नहीं थे राधा बाबा जी के पास। तब पूज्य स्वामी जी ने कहा कि व्यवस्था हम आपके लिए करवा देते हैं। तो राधा बाबा जी ने कहा कि मैं धन को स्पर्श नहीं करता हूं। तब स्वामी जी ने कहा, ठीक है, आपकी टिकट बनवा देते हैं। तब एक व्यक्ति से कहकर के उनकी टिकट बनवा दी बांकुड़ा की, और उनको गाड़ी में बिठवा दिया। अब बांकुड़ा पहुंच गए राधा बाबा जी जय गोयंदका जी के भवन में। वहां पहुंचे और पूज्य सेठ जी का सत्संग हो रहा था। प्रतिदिन सत्संग करते थे सेठ जी, तमाम लोग बैठे थे। पहुंच गए, सत्संग सुने, उनका भी सत्संग बहुत अच्छा लगा। बोले कुछ नहीं, पर समस्या वही कि बात तो शुरू करते हैं निर्गुण से, निर्विशेष से, निराकार से, पर आखिर में पहुंच जाते हैं सगुण पर, साकार पर, सविशेष पर। तो ये नहीं बात समझ आती कि ये लोग बात तो करते हैं निराकार से, वेद की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, पर आखिर में पूर्ति होती है सब साकार में। तो 5-7 दिन वहां सेठ जी का भी सत्संग सुने, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। तब फिर एक से कहा, सेठ जी से भी मिलना हुआ, जैसे स्वामी जी से कलकत्ता में मिलना हुआ। वहां पर भी चर्चा चली। चर्चा का विषय यही कि भगवान को आप साकार क्यों कहते हैं? ये सब अवतार तो अब जो शब्द बोले वो हम बोल भी नहीं सके। माने अवतार में श्रद्धा नहीं थी बिल्कुल भी, भगवान के सगुण रूप में श्रद्धा नहीं थी, नाम जप में श्रद्धा नहीं थी। ओ राधा बाबा जी तो सोहम सोहम सोहम, माने जो वह है वो ही मैं हूं, उसमें मुझ में कोई भेद नहीं है, यही जपते थे और ज्योति स्वरूप का ध्यान करते थे। तो चर्चा चलती रही। सेठ जी ने भी जोर लगाया 5-7 दिन, पर खूब कड़े थे राधा बाबा जी, बात नहीं बनी। तब आखिर में सेठ जी ने कहा, देखिए बाबा, मैं जो बता सकता था मैंने आपको बताया, पर मुझे लग रहा है कि आप संतुष्ट नहीं हुए, मैं आपको समझा नहीं पाया। बोले हाँ महाराज, आपकी शैली बहुत अच्छी है, आप जो भी नियम संयम की बात बताते हैं, साधना के विषय में बात बताते हैं, सब बहुत अच्छी है, पर ये आप जो सारी बात साकार पर लाकर छोड़ देते हैं, राम कृष्ण नारायण का नाम लिखवाते हैं, नाम जप की बात करते हैं, गीता पाठ की बात करिए, अच्छा है, लेकिन उसमें आप निराकार तत्व को प्रधानता ना देकर के साकार को प्रधानता देते हैं, ये हमको नहीं बात समझ में आती। तो सेठ जी ने कहा, देखिए आप बहुत बड़े विद्वान हैं, जो मैं जानता था आपको मैंने बताया, लेकिन मैं आपका समाधान नहीं कर पाया, ये भी मुझको अनुभव हो रहा है, पर आप एक बात मेरी मानेंगे?
बोले हाँ हाँ आप बड़े हैं हमसे आयु में, हमारे पूज्य हैं, बताइए। बोले ऐसा है, आप यहां से गोरखपुर चले जाइए। अच्छा वहां पर क्या होगा? गोरखपुर में गीता वाटिका है और गीता वाटिका में भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी रहते हैं, उनसे आप सत्संग करिए। मुझे पूरी आशा है कि वो आपकी हर जिज्ञासा का समाधान कर देंगे और आपको बिल्कुल अच्छे से समाधान प्राप्त हो जाएगा, मन की जो हलचल है वो खत्म हो जाएगी। राधा बाबा जी ने कहा देखो, पहले पूज्य राम सुखदास जी महाराज के पास गए, उन्होंने समाधान नहीं किया, उन्होंने कहा सेठ जी के पास बांकुड़ा चले जाओ, कलकत्ता से बांकुड़ा आ गए, अब सेठ जी समाधान नहीं कर रहे, सेठ जी कह रहे हैं गोरखपुर चले जाओ। तो वहीं पर मुंह पर कह दिया राधा बाबा कि मेरा कोई मन नहीं है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलने का, मेरी इच्छा नहीं है मैं इतनी दूर की यात्रा करूं एक व्यक्ति से मिलने के लिए। तब सेठ जी ने कहा देखिए हम कह सकते थे, जबरदस्ती नहीं है आपके साथ में, लेकिन मुझे भी अब जाना है। तो बाबा ने कहा कि हम आपसे और चर्चा करना चाहते हैं, और आप जो निराकार विषयक जो आप टीका करते हैं ना श्लोकों की, वो चाहते हैं उसका लेखन भी हो, प्रकाशन भी हो। और फिर जब पता चला राधा बाबा को कि गीता प्रेस भी है गोरखपुर में, तो वहां से सहजता में प्रकाशन हो जाएगा। तब कहा हाँ मैं प्रेस के लिए जा सकता हूँ, प्रेस में जा सकता हूँ। बोले ठीक है, तब तो आप पहुंचिए, मुझे भी कुछ दिन में गोरखपुर जाना है, तो वहां फिर आपसे अच्छे से मिलना भी होगा। और ये जो प्रकाशन वाली बात है, चलो जिस बिंदु पर मिलान नहीं हो रहा उसको छोड़ो, जो मिलान हो रहा है उस पर तो आगे चलें, और प्रकाशन वाला कार्य भी हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तब अब सेठ जी बांकुड़ा से गोरखपुर की टिकट दिलवा दिए उनको, और कुछ छूटे नहीं थे, टिकट ले लेते थे बस। टिकट दिलवा दिए और अपने एक भक्त के हाथ उनको रेलगाड़ी में बैठा दिया, और अब रेलगाड़ी चली गोरखपुर को। उतरे गोरखपुर और वहां से पूछते पूछते गीता प्रेस आ गए। गीता प्रेस पहुंचे, उनको बिठाया गया, पर किसी कारण सेठ जी गोरखपुर नहीं पहुंच पाए, सेठ जी नहीं आ पाए। पूछा, सेठ जी ने कहा था इस दिन आ जाएंगे, नहीं आ पाए, और कोई खबर भी नहीं भिजवाई हमारे लिए, कहा था तो आ जाएंगे। फिर मन में आया कि सेठ जी ने कहा था कि वहां पर एक भाई जी रहते हैं, तो चलो भाई जी से मिल लेते हैं। तभी एक व्यक्ति आया सेठ जी का समाचार लेके, आप ही चक्रधर मिश्र जी हैं? हाँ हाँ, ये मेरे पूर्वाश्रम का नाम है, अभी तो मैं सन्यासी हूँ, तो आपके लिए सेठ जी का संदेश है कि वो नहीं आ पा रहे हैं, पर आप चाहें तो एक बार भाई जी से मिलने जब आए हैं तो गोरखपुर। उन्होंने कहा चलो सेठ जी बार बार कह रहे, एक बार मिल लेते हैं, श्री भाई जी को बुला लो। उन्होंने कहा भाई जी गीता प्रेस में नहीं रहते हैं। तो भाई जी कहाँ रहते हैं? भाई जी यहाँ से 3 मील दूर रहते हैं, गीता वाटिका में, तो वहां जाना होगा। तो आप कहें तो कोई रिक्शा वगैरह की व्यवस्था हम कर दें। तो बाबा ने कहा हम ऐसे रिक्शा पे नहीं चलते हैं बीच समाज के बीच, तो फिर तो आप जाना तो वहीं होगा। तो बोले बताओ क्या बात है, कहाँ से कहाँ घूम रहे हैं, हम तो सोचते थे बड़े वो लोग विद्वान लोग हैं ये, और हमारे जरा संशय का निवारण भी नहीं कर पाए। तो चलो ठीक है, अब आए हैं तो गीता वाटिका जाते हैं। तब पैदल राधा बाबा जी गीता प्रेस से गीता वाटिका के लिए गए, और चलते 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 पहुंचे और प्रवेश किया गीता वाटिका के भीतर, और फिर जाकर बैठ गए। भाई जी उस समय कीर्तन में थे, और वो काल कौन सा है, उस काल अखंड नाम तो प्रारंभ हुआ 1968 में, पर बीच बीच में भाई जी 1 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का नाम करवाते थे, महामंत्र करवाते थे। तो उस समय 1 वर्ष का अखंड कीर्तन चल रहा था। तो जैसे पहुंचे तो तैसे पहले तो कान में आवाज महामंत्र की गई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। कान में आवाज गई तो बाबा क्या कहते हैं, अरे ये लोग कैसे रहते, कितना शोर मच रहा है यहाँ पर, जोर जोर ढोलक करताल बाजा बज रहा है, चीख चीख के हरे कृष्णा हरे रामा हो रहा है, कैसे रहते हैं पता नहीं। पर चलो ठीक है, मिलके तो जाएंगे। फिर वो पहुंच गए, बगीचे में जाकर बैठ गए। कोई वैष्णव आए, देखे सन्यासी आए हैं, क्या बात है? बोले कि हमको श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिलना है। ठीक है, आप विराजिए, हम बुलाते हैं। और तब फिर कोई भक्त उनको कहने के लिए गया। अब पूज्य भाई जी तो लीलाधारी अंतर्यामी महाराज। ये चर्चा है आश्विन शुक्ल एकादशी, माने रास पूर्णिमा से 4-5 दिन पहले की। अंग्रेजी तारीख थी 26 अक्टूबर 1936। भाई जी भीतर थे, वे बाहर आ गए थे,
उनको जाकर के कहा कोई सन्यासी आए हैं, पूज्य सेठ जी ने उनको बांकुड़ा से आपके मिलने के लिए भेजा है। भाई जी ने कहा उनको सम्मान पूर्वक बैठाओ, मैं आता हूं। और फिर भाई जी कीर्तन दूसरे को संभाल करके आए और ये प्रथम मिलन हुआ। आए, पूज्य बाबा अपने स्थान पे थे, भाई जी कीर्तन की ओर से निकल के आए और पहले दूसरी तरफ देख रहे थे कहीं बाबा। भाई जी आए और आकर के, जबकि आयु में तो बहुत छोटे हैं राधा बाबा, पर ये सोच के कि मैं ग्रस्त हूं और ये सन्यासी हैं, तो ग्रस्त को सन्यासी को प्रणाम करना चाहिए, तो बस ज्यादा कुछ घटना नहीं हुई। भाई जी ने आकर राधा बाबा के चरण स्पर्श किए, चरण छू, इस भाव से कि ये सन्यासी हैं, साधु हैं, तो ग्रस्त तो प्रणाम करेगा, मैं ग्रस्त हूं। और बस महाराज, अब बात को समझाना तो कठिन है, बस वो छूना ही गजब हो गया। अभी कोई चर्चा नहीं हुई, कुछ कहा सुना नहीं, बस स्पर्श किया, चरणों को छुआ। अब चरणों को छूते ही तुरंत राधा बाबा जी ने देखा और उनके पूरे शरीर में जैसे बिजली कौंध गई हो, बिजली कौंध गई हो। छूते ही मानो उनकी जो वो अद्वैत सिद्धांत की मान्यता थी, जो उनकी निराकार की निष्ठा थी, उसकी जड़ किसी ने जोर से हिला दी हो। ऐसा पूरे मन में उथल पुथल मच गई हो, और चरण छूते ही कोई करंट चला गया हो अंदर, ऐसा। और तुरंत फिर भाई जी की ओर देखे और मौन संभाषण मानो हुआ। कहते हैं लगभग 15 मिनट तक उसी स्थिति में भाई जी उनको देखते रहे और वो भाई जी को देखते रहे 15 मिनट तक। वो पहला, और कुछ नहीं, बस एक दूसरे को देख रहे हैं। और जो बाकी जो बताने आए थे ना कि कोई बाबा आए हैं, उनको लगा कि लगता है ये कोई पुराने परिचित हैं, और पहचान लिया है उनको। तो पहचान लिया तो कहेंगे अरे आप वो क्या, ऐसा। पर कहा कुछ नहीं, दोनों ने आंख भर के एक दूसरे को देखा, बात नहीं की। और 15 मिनट तक देखते रहे। भाई जी बाबा को पहचान गए और बाबा भाई जी को पहचान गए, बोले कुछ नहीं। और फिर जब वो भाव समाधि से दोनों बाहर आए, भाई जी को तो जो करना था उन्होंने कर दिया होगा, पर जैसे बाहर आए माने भाव समाधि से बाहर आए, तब फिर हाथ जोड़कर कहा कि कहिए, मुझे ही हनुमान प्रसाद पौदार कहते हैं, क्या सेवा मैं आपकी कर सकता हूं। तब उनको ध्यान आई बाबा को बात कि मैं आया क्यों हूं। तब उन्होंने सारी कहानी सुनाई अपनी, ऐसे ऐसे मेरा जन्म हुआ, फिर इतने छोटी अवस्था में सन्यास लिए, श्री राम सुखदास जी के सत्संग में गए, वो सेठ जी के बांकुड़ा भेजे, सेठ जी यहाँ गीता प्रेस भेजे, गीता प्रेस वाले यहाँ गीता वाटिका भेजे। बताइए, बस मुझे आपसे कुछ ब्रह्म विषयक चर्चा करनी थी, सत्संग करना था, उसी के लिए। तो आप अभी तो निवास करिए, मुझे किसी आवश्यक काम से काशी जाना है और आप यहाँ रहिए। सबको बुलाकर कहा आपको कोई असुविधा न हो, सब जो भी आपके भोजन की, रहने की, जल की व्यवस्था है वो सब होगी, पर मुझे जरूरी काम से काशी जाना है, मैं 2-3 दिन में लौट आऊंगा, 4 दिन में, तब तक आप विराजिए। ठीक है, रह लेंगे। आप बताइए क्या व्यवस्था करनी होगी। तो बाबा ने यही कहा कि और कोई व्यवस्था नहीं, बस ये जो जोर जोर से बज रहा है ये कीर्तन, तो ये बजता रहेगा, चलता रहेगा कि रुकेगा। तो भाई जी ने कहा ये तो अखंड नाम है, ये तो चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। तो मुझे इतने शोर में रहने की आदत नहीं है, तो मैं इंतजार करूंगा आपका, पर आप कहीं और व्यवस्था करा दीजिए मेरी। तो ठीक है, भाई जी ने एक भक्त को बुलाया और कुछ दूर व्यवस्था करा दी, उनकी कुटिया की, भोजन आदि की सब व्यवस्था करा दी, और उनकी व्यवस्था हो गई। और भाई जी 2-4 दिन के लिए काशी चले गए। वे आ गए और अब जप करने बैठ गए। जब तो निरंतर करते ही थे, बहुत ऊंचे साधक थे, पर अब क्या होने लग गया, अब जप कर रहे हैं, सोहम सोहम सोहम, यही जपते थे। 2-4-5 बार तो सोहम निकला, फिर क्या निकलने लगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे ये क्या हो रहा है, नहीं नहीं, सोहम सोहम
सोहम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अरे ये क्या हो रहा है, ये मैं महामंत्र क्यों बोलने लगा? नहीं नहीं, सोहम 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 सोहम। अब बार बार सोहम करें, आंख बंद करते फिर महामंत्र शुरू हो जाए। अरे ये क्या होने लग गया? ये जब से उन भाई जी को देखा है मेरे चित्त में इतनी उथल पुथल क्यों होने लग गई है? किसी तरह से एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, इधर रास पूर्णिमा का दिन आ गया। सुबह से सोहम सोहम जप रहे थे, इधर पता चला कि भाई जी आ चुके हैं। तो जहां ठहरे थे निश्चय किए कि अब जाएंगे मिलने, उन्हीं के लिए रुके थे 3-4 दिन से, पर भजन कर लें अपना पूरा। लेकिन सोहम सोहम जपते हैं, लेकिन हरे कृष्ण शुरू हो जाता है उनका। फिर वो सोहम सोहम जपते हैं, करते रहे। ये क्या हो रहा है? फिर एक एक करके उनको श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुभव होने लग गया। कभी हरे कृष्ण करते हुए वृंदावन दिखे, कभी गिरिराज जी दिखे, कभी यमुना जी दिखे, कभी कुछ हो कभी कुछ हो। और संध्या हो गई, अब फिर बेचैन होने लग गए। क्या बात है, क्या बात है? और अभी कुछ समझाया भी नहीं। पर पहले तो जैसे हरे कृष्ण मुख में आता था तो तुरंत ऐसे बंद करते थे जैसे पता नहीं क्या गलत बात बोल दी हो, सोहम सोहम करते थे। और अब वो चाह के भी सोहम नहीं जप पा रहे। अब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लगातार महामंत्र बोल रहे हैं। और अब महामंत्र को बंद करते नहीं, या महामंत्र बंद नहीं कर पाते, और अब तन्मय होने लग गए महामंत्र में। अब धीरे धीरे उनके नेत्र सजल होने लग गए। इधर संध्या समय हुआ, और संध्या समय से पहले ही उनको श्री कृष्ण लीलाओं का अनुभव, माने कभी कुछ दिखता था कभी कुछ दिखता था, ये अनुभव होने लग गया। और फिर जैसे संध्या हुई, अब उधर भाई जी रास उत्सव की तैयारी कर रहे हैं, लीलाधारी तो वही हैं, रास उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। इधर संध्या समय बाबा बैठे अपनी कुटिया में, अभी जाएंगे, नाम जब पूरा कर लें, हरे कृष्ण। और अब तो वंशी सुनाई देने लग गई श्याम सुंदर की। अब तो जैसे वंशी सुन के गोपियां मगन होए, ऐसे मगन होने लग गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशी सुनाई पड़ रही है, कृष्ण लीला अनुभव हो रहा है। अभी किसी ने कुछ नहीं कहा, पर अपने आप जो उनके उस अद्वैत मत का अभिमान मन के भीतर था, जो उनके सिद्धांत मान्यताएं थी, वो ऐसा लगने लगा कि जैसे जब वर्षा होती है तो कीचड़ धुलने लगती है, बहने लगती है। पेड़ पौधों के पत्तों के ऊपर जो धूल जमी होती है, तेज वर्षा होती है तो सारे पत्ते धुल जाते हैं और एकदम स्नान हो जाता है, पत्तों की हरियाली दिखने लगती है। ऐसे ही मानो ये महामंत्र के जब से मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम की बरसात होने लग गई है, और उस नाम की वर्षा ने मेरे उस अद्वैत मत को धोना शुरू कर दिया है। वो धुलता चला गया, और बाबा मगन होते चले गए। और आखिर में तो ये हुआ कि क्या अभी तक मैं गलत सोचता था, क्या ये वृंदावन बिहारी वही ब्रह्म है जिसको वेद निराकार कहते हैं, जिसको अभी तक मैंने निराकार करके जाना, वही निराकार क्या साकार कृष्ण बन जाता है? क्या श्री कृष्ण ही ब्रह्म है? ये विचार करते करते अब निश्चय हो गया कि वृंदावन बिहारी और ब्रह्म दो नहीं है। साकार की उन्नत अवस्था का नाम, निराकार की उन्नत अवस्था का नाम साकार है। अरे ये यहां आके मुझे क्या हुआ? ये तो कृष्ण ने मेरा मन चुरा लिया। अब कृष्ण कृष्ण करने को मन करता है तो ठीक है, अब मैं कल यहां से चुपचाप वृंदावन चला जाऊंगा, वृंदावन रहूंगा, मैं चुपचाप वृंदावन रहूंगा, वहां उस वृंदावन बिहारी का पता लगाऊंगा किसी के सानिध्य में। लेकिन
मैंने तो उन गीता वाटिका वाले भाई जी को मिलने को कह दिया ना, वो कहीं इंतजार ना कर रहे हो मेरा, मेरे लिए तो आए हैं। चलो पहले उनसे मिल लूं, फिर उनको कह दूंगा ना मुझे वृंदावन जाना है, वो थोड़ा कुछ कहेंगे, तो मैं जाता हूं। फिर उस स्थान से उठ करके गीता वाटिका पहुंच गए। भाई जी तो शरद पूर्णिमा उत्सव की तैयारी में थे, पहुंच गए। आइए बैठिए साधु जी, बैठिए, अभी तो उत्सव का दिन है, मैं आपसे कल चर्चा करूंगा जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, अभी तो नहीं हो पाएगी, उत्सव का समय है, आप चाहें तो उत्सव में रहिए। बाबा क्या कहते हैं, नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना, बस ये कहने आए हैं कि मैं कल यहाँ से वृंदावन जाना चाहता हूँ, ये कहने आए हैं। तो भाई जी क्या बोले, जाओगे तो तब जब आपको जाने देंगे, जाने देंगे? अरे आप कैसे रोकेंगे? यही तो कर सकते हैं कि मुझे टिकट नहीं दिलवाएंगे, मेरे पास तो पैसा होता नहीं, मैं पैसा रखता नहीं, टिकट नहीं दिलवाएंगे आप, कोई बात नहीं, टिकट नहीं दिलवाएंगे तो मैं रेल की पटरी के सहारे सहारे पैदल चला जाऊंगा वृंदावन, गोरखपुर से पैदल चला जाऊंगा वृंदावन। भाई जी हंसे और कहा, जाओगे तो तब जब कोई जाने देगा, ठीक है। बस इतनी बात हुई और फिर अपने जहां ठहरा रखा था भाई जी ने, वहां पर लौट आए। और फिर वो तो वैसे ही रात को नहीं सोते थे, आज तो रास की रात्रि थी, बस सारी रात बैठे हैं, जपना चाहते हैं सोहम, लेकिन मुंह से निकलता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम मुंह से निकलता है। करते 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 मध्य रात्रि का 12 बजे का समय आया। और बंधुओं, रास की रात्रि को मध्य रात्रि में क्या हुआ, मध्य रात्रि में श्याम सुंदर ने वंशी नाद करके गोपांगनाओं का आह्वान किया था। जिस वंशी का किंचित अनुभव बाबा को संध्या समय हुआ था, अब रात 12 बजे वह स्पष्ट रूप में वंशी सुनाई देने लग गई। और अब बाबा बेचैन होने लगे, कहां कौन बंसी बजा रहा है, कौन बंशी बजा रहा है। धीरे धीरे वो बंशी और तीव्र होने लग गई, मानो कोई पास में आ रहा है बंसी बजाते हुए। फिर इधर देखे बगीचे में, उधर देखे, यहां तो कोई आयोजन नहीं हो रहा, ये बंसी कहां बज रही है। इतनी देर में नूपुर की पायल की आवाज आने लग गई। अरे ये पायल की आवाज कहां से आ रही है, मेरे दिमाग को क्या हो गया है, मैं पागल जैसा। इतनी देर में किन्हीं सखियों के गायन की आवाज आने लग गई, पखावज की आवाज आने लग गई, मृदंग झांझ की आवाज, सारंगी की आवाज आने लग गई। पागल की तरह उठ करके कहां गए, कौन है यहाँ, कौन है यहाँ, कौन है, ऐसा कहने लगे। इतनी देर में जिस स्थान पर बैठे थे वहां पर प्रकाश छा गया और सामने से प्रिया प्रियतम गलबैया देकर बंसी बजाते हुए बाबा के सामने से निकल रहे हैं। और पीछे पीछे अष्ट सखीगण, कोई चमर कर रही, कोई बीजना कर रही, कोई पुष्प बरसा रही, कोई इतर बरसा रही है, पीछे पीछे अष्ट सखी चल रही हैं और श्री प्रिया प्रियतम गरबैया दे करके जा रहे हैं। और जैसे बाबा ने प्रिया प्रियतम, अरे 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 ये सपना है, ये सपना है, ये क्या है, ये प्रत्यक्ष राधा कृष्ण है क्या, मैं कहां आ गया, ये क्या हो रहा है। इतनी देर में तो श्यामा श्याम उनकी आगे से दूसरी ओर निकलने लगे। अब बाबा को सहन नहीं हुआ, बाबा तुरंत आसन से उठकर भागे, रुको रुको रुको, हे राधा माधव रुको, हे राधा माधव रुको, मैं तुम्हारी हूं, मैं तुम्हारी हूं, मैं तुम्हारी हूं, कहते हुए भागे। और जैसे भागे तुरंत जुगल सरकार सखियां अंतर ध्यान हो गईं और तुरंत बाबा अचेत होकर के बगीचे की रज में पड़ गए। रात को पागल की तरह, जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, ऐसे बाबा पागल की तरह वहां पर तड़पने लगे, भूमि रज में लोटपोट होने लगे, मूर्छित हो गए। सवेरे 4 बजे तक, पूरी रास रात्रि में 12 बजे प्रत्यक्ष हुआ जुगल सरकार वृंदावन बिहारी का, सवेरे 4 बज गए बाबा, उसी भावावस्था में पागल के जैसे पड़े हैं। और 4 बजे क्या अनुभव हुआ, किसने उठाया, किसी व्यक्ति ने नहीं। क्या देखा उठकर कि मेरा सिर साक्षात श्री कृष्ण की गोद में रखा और ठाकुर जी राधा बाबा के सिर पर हाथ फेर रहे हैं। तुरंत बाबा की आंख खुली और मेरे कृष्ण, मेरे श्याम सुंदर, मेरे वृंदावन बिहारी कहते हाथ फैलाए। ठाकुर जी ने भुजा बढ़ा करके बाबा को हृदय से लगा लिया
और जैसे हृदय से लगाया, अब तो बाबा की आंखों से आंसू बह रहे। उनको ये नहीं हो रहा ये स्वप्न है, ध्यान है कि प्रत्यक्ष है। ठाकुर जी को पकड़े हैं और क्या कह रहे हैं, श्याम सुंदर अब मुझको छोड़ के कहीं मत जाना, अब ये छिपने का दुख तो नहीं दोगे ना, मुझे छोड़कर तो कहीं नहीं जाओगे ना। ठाकुर जी कहते हैं मैं तो तुमको छोड़ के कहीं नहीं गया था पहले भी और अब भी नहीं जाऊंगा, पर तुम मुझको छोड़कर जाना चाहते हो। अरे अरे नहीं श्याम सुंदर, मेरे श्री कृष्ण प्यारे, मैं तुमको छोड़ के कैसे जाऊंगा, अब तो मेरा सब भ्रम दूर हो गया है। मैं तो तुमको निराकार जानता था, पर ब्रह्म साकार है, इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे ये अनुभव हो गया। ठाकुर जी ने कहा कैसे अनुभव हो गया, कब से अनुभव हो गया? जब से मैं यहां गोरखपुर में आया, गीता वाटिका में आया, बस तब से वो वहां जो भाई जी रहते हैं उन्होंने बस चरण छुए, तब से कुछ होने लग गया। और आज मैं गया, मैंने कहा मुझको जाना है, तो वो बोले हम जाने देंगे तब तो जाओगे। तो श्री कृष्ण मैं तो वृंदावन जाना चाहता हूं, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि तू मुझे छोड़ के जाना चाहता है? तब ठाकुर जी ने कहा बाबा मैं तो को वृंदावन में ना मिलूंगो, तो कहां मिलोगे? इन दिनों मैं गीता वाटिका गोरखपुर में पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के भीतर निवास कर रहा हूं। अब प्रत्यक्ष कृष्ण अनुभूति को छोड़ के वृंदावन जाओगे, वृंदावन में तुमको नहीं मिलेगा ये अनुभव। इन दिनों में पोद्दार जी के भाई जी के भीतर निवास कर रहा हूं। बस ये वचन ठाकुर जी कहे बंधुओं, और ये वचन ऐसे कारगर हुए कि उसी समय बाबा भाग पड़े, भाग पड़े, भाग पड़े। और बंधुओं सदा के लिए, सदा के लिए गीता वाटिका आए और बाबा के दर्शन भाई जी को हुए और भाई जी के चरणों में जाकर गिर गए। तुरंत भाई जी ने उठाया और कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, इतने बड़े महात्मा, मैं आपसे दिन में चर्चा, मुझे कोई चर्चा नहीं करनी, मैं आपका भेद जान गया हूं, आप कौन हो, अब बहकाने की बात न करो। मैं वचन लेता हूं जीवन भर जब तक मेरा शरीर है, एक क्षण भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, जीवन भर आपके निकट रहूंगा। मैं क्षेत्र संन्यास लेता हूं, आपके निकट रहूंगा, सदा आपके निकट रहूंगा, सदा आपके निकट रहूंगा। और ये कहते कहते तो बाबा को फिर पूज्य भाई जी के हृदय में गरबैया दिए हुए, विलास करते हुए, निवास करते हुए श्री जुगल सरकार का दर्शन। जैसे सखी माँ जी को बड़े बाबा के हृदय में जुगल सरकार का दर्शन हुआ, ऐसे पूज्य बाबा को पूज्य भाई जी के भीतर जुगल का दर्शन हुआ।